to Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya. Now, Swami Prasad Maurya has stoked a big controversy with this remark of his wherein he has said, and I quote, "Hindu ek dhokha hai." RSS chief Mohan Bhagwat has said twice that there is no religion called Hindu, but instead it is a way of living. Prime Minister Modi has also said that there is no Hindu religion. Sentiments don't get hurt when these people make such statements, but if Swami Prasad Maurya says the same, it causes unrest. So this is the big comment that's coming from the Samajwadi Party leader, and right now we have a reaction from him wherein he has made this comment. Let's first have a look at what exactly he has said. हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। Well, right now we will cut across to Amit Singh, who will bring us more details with regards to this remark that's been made by Swami Prasad Maurya. Amit जी, आप हमें ये बताइए कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में ऐसी एक टिप्पणी जो आई है समाजवादी पार्टी के लीडर से, इसको पहले तो हम कैसे देखते हैं, और कोई राजनीतिक दल ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया है कि नहीं? देखिए, अभी तक किसी राजनीतिक दल ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, लेकिन जाहिर तौर पे प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी और खुद समाजवादी पार्टी इस जो इनका बयान है इसको खंडन करेगी। अब देखिए, अखिलेश यादव अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि विपक्ष को न्योता नहीं मिल रहा है श्री राम जन्म ट्रस्ट के तरफ से, जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तरफ से 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए। उसके बाद से सभी विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक इन्विटेशन मिलने लगा था। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता चाहते थे कि उन्हें भी इन्विटेशन मिले, वो भी 22 तारीख के अयोध्या के कार्यक्रम में शिरकत करें, जो कि हिंदू धर्म में जिस तरीके से सनातन धर्म हिंदू धर्म में भगवान राम को दर्जा दिया गया है, राम राज्य की कल्पना की जाती है, बात की जाती है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कोई हर विपक्ष या सत्ता पक्ष वो चाहता है कि 22 जनवरी के मंच पर रहे। और ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके का बयान देते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म एक धोखा है, तो जाहिर तौर पर पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर स्टैंड लेगी, क्योंकि पार्टी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके के बयान से उनकी जो पार्टी की छवि है वो खराब होगी, और जाहिर तौर पर बीजेपी इस पर हमलावर होगी। थोड़ी देर बाद उनकी प्रतिक्रिया भी बीजेपी की आ जाएगी, जो हमलावर होगी, और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम लगातार हमला कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का हवाला देके कि यह हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। तो जाहिर तौर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान है काफी ऐसा जो जानकार बताते हैं कि काफी डैमेजिंग है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी अमित जी आप हमारे साथ बने रहिए। अभी वी ऑल्सो हैव फ्रॉम द बीजेपी Anila Singh, who is joining us on this broadcast to bring us the party's reaction to this particular remark that's been made. Ms. Singh, a very good morning to you, and if you could give us your comments with regards to this particular remark that's been made by Swami Prasad Maurya, yet another attack on Hindu religion, and how are we looking at this? My Ram Ram to all, and he is a habitual offender because he gets the support from his party president, Mr. Akhilesh Yadav. That is why he keeps on attacking, insulting, humiliating Sanatan. Definitely, if you talk about Hindu or Hinduism, it is a way of life. But in general language, we call Sanatan or Sanatani as Hindu, or any person who is following Sanatan. And he is humiliating, saying that Hindu is no religion
I mean, technically, if he wants to say it, he may be right. But if he wants to offend, he wants to insult Sanatan, then let me tell him that he has not taken lesson from the people of Uttar Pradesh, that how they have shown the mirror to Mr. Akhilesh Yadavji's party. You keep on insulting Sanatan, and Sanatan will keep on teaching you lessons. But there is a limit of everything. For Right. how long Sanatanis are going to take this nuisance from this particular man? What does he think of himself? In this nation, where majority population comes from Sanatan, if he will keep on doing such things, then who knows what he has to face. Right, Anulaji. So, Anulaji, at this point, are we looking at a particular demand of an apology from the SP leader because of this remark that's been made? Is not apologetic at all, because he gets support from his party's president, as I mentioned earlier. But again, as I said, that he may face repercussions in any way. He is trying to test the patience of Sanatanis. He has to face anything, and he should be ready for that. He will dare not say anything on one particular religion where any person saying anything for their religion is being threatened or being slaughtered. He is attacking because Sanatanis have got loads of patience, but there is a limit of patience as well. Right, Anulaji. Anulaji, also, the entire comment that's been made by him, he has justified his comment. Like previously, we've seen this from DMK leaders as well, who've made comments against the Sanatan Dharma. And again, yet again, we see a justification that's come in, and he's in fact quoted Mohan Bhagwat ji as well as Prime Minister Modi with regards to what he said, saying that even they have portrayed Hinduism in this particular light, that it's a way of living and not a religion. How are we reacting to, how is the BJP reacting to that particular part of it? See, as I mentioned earlier, technically if he is speaking, then definitely even Supreme Court has said that Hinduism means way of living, a way of life, technically. Because we are Sanatanis. We follow Sanatan Panth. That is the reality. But in common language, Sanatanis are called Hindu. So, this man is talking about Sanatan or way of life. If he is talking about way of life, good enough. But if he is attacking Sanatan, then I am going to say, or I am going to repeat again, that he should be ready to face the repercussions. Right, Anulaji. Anulaji, do stay with us. Right now, we also have Praful Chand from Fakhrul Chand from Samajwadi Party, who is joining us on this broadcast to bring us more details from the perspective of the Samajwadi Party as far as this comment goes. Fakhrul Chand ji, a very good morning to you. Well, thank you for speaking to us on CNN News 18. Very firstly, this comment that's come in from your party's leader, Swami Prasad Maurya, how are you going to justify this statement that's come in, because the BJP has to say that this is yet another attack on the Hindus, yet another attack on the Sanatanis, and now the Sanatanis are losing their patience. They will not tolerate this again. देखिए, कोई भी इस तरीके के बयान को जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परसों भी ब्राह्मण सम्मेलन था समाजवादी पार्टी में, और इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता वो ना किसी धर्म पे कोई टिप्पणी करेगा, ना किसी जात पे टिप्पणी करेगा। और उससे पहले भी जब इस तरीके की घटना हुई थी, तब भी अध्यक्ष जी ने इस बात को दोहराया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो भी बयान है वो उनका निजी बयान है, और निश्चित रूप से ये बयान समाजवादी पार्टी के संज्ञान में है, और अब जो उनका बयान है वो उनका निजी बयान है, इस पे समाजवादी पार्टी को कुछ और नहीं कहना है। तो फखरुल जी, आप ये हमें बताइए कि इसका मतलब समाजवादी पार्टी इस कमेंट से, ये जो टिप्पणी बनाई गई है, जो कही गई है उनसे, उससे पूरा ही हट जा रहे हैं? वो लोग अपने आप को एसोसिएट ही नहीं कर रहे हैं इस रिमार्क के साथ? क्योंकि जैसे आपने कहा है कि आपके पार्टी के जो चीफ है उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई टिप्पणी ना जाए बाहर, कोई रिलीजन के अगेंस्ट, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट। उसके बावजूद आपके एक पार्टी के इतने बड़े नेता आके ये बोल रहे हैं, आप एज अ पार्टी इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, विचार पार्टी जो है वो अनुशासन से चलती है, और हमारे तो जो पार्टी के निर्देश हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं वो ही सबसे बड़े हैं। और जब एक बार कह दिया गया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परसों ही इस बात को कहा कि कोई किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करेगा,
और समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी, नेताजी की विचारधारा चलने वाली पार्टी है। तो इस पे अब कोई सवाल ये नहीं बचता है। समाजवादी पार्टी सनातन धर्म का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसलिए किसी धर्म पे टिप्पणी करना, इसको समाजवादी पार्टी कहीं से भी स्वीकार नहीं करती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, ये बयान पार्टी के संज्ञान में है और निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बयान का संज्ञान लेंगे। जी फखरुल जी और अनिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट पे जुड़ रहे हैं स्वामी चक्रपाणी जी, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट। स्वामी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका क्या, आप इस पर्टिकुलर टिप्पणी को कैसे देखते हैं, आपका क्या राय है इस पे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, एक रामचरितमानस के बाल कांड में है कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सो बाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। यानी जब त्रेता में विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक लोग विघ्न डालने का काम करते थे, असुर जो थे। तो देखिए, अब तो ये कलयुग है, तो रूप बदल गया लेकिन डीएनए वही है। आज जब भव्य श्री राम मंदिर बनने को तैयार है, 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा है, और उस समय समाजवादी पार्टी के ये स्वामी प्रसाद मौर्य और बार बार कभी रामचरितमानस पे प्रश्न उठाते, कभी हिंदुओं को कभी गाली देते, कभी सनातन धर्म पे अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो है डीएनए बदल गया है, लेकिन रूप बदल गया, डीएनए एक ही है। और निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, देश दुनिया के जब सनातनी हिंदू प्रसन्न है, कभी साउथ से स्टालिन 2 का भी बयान देते, डेंगू और मलेरिया बोलते हैं सनातन धर्म को, और उत्तर प्रदेश जो रामकृष्ण की धरती है वहां पे स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के, आप देखिए कहाँ तक इन पे माननीय अखिलेश यादव जी अध्यक्ष है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो इनका प्रमोशन कर दिया। तो ये, और बार बार इनके पार्टी के प्रवक्ता ये कह देते इनका निजी बयान है। अरे भाई, निजी कब तक बयान कहते रहोगे, एक रटे रटाए बात। इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं कि आखिर बुलडोजर कब तक अभी रखे रहेंगे? आप बुलडोजर अब चलाने की आवश्यकता है। आप हमारे हिंदुओं की टैक्स के पैसे से इनको आवास मिला है, हिंदुओं की टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं मिलती लेकर के, और हिंदू सनातन पे ही टिप्पणी बार बार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब बुलडोजर को चालू किया जाए और इन पे चलवाया जाए, इनकी संपत्ति से लेके सब कुछ की जांच कराई जाए। ये इस तरह से जो है, और हमें तो लगता है कि पाकिस्तान प्रायोजित व्यक्ति है, ये जानबूझ करके ऐसे अलगाववादी कट्टरपंथियों से जुड़ करके बयान देते हैं। नाम भले स्वामी प्रसाद मौर्य है, लेकिन ये ओसामा बिन लादेन वाला ये काम कर रहे हैं, विघटनकारी काम कर रहे हैं, नफरती काम कर रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई में अविलंब की जाने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले कल में दूसरे लोग भी इस तरह की बयान देंगे और भावना को आहत करने का काम करेंगे। तो जल्द से जल्द इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। जी, बहुत हो गया, एक सहने की सीमा होती है। और ये जो विश्व मन बार बार कर रहे हैं, निश्चित रूप से या तो ये मनोरोगी हैं तो इनको पागल खाने में डाला जाए, जानबूझ के कर रहे हैं तो इनको जेल डाला जाए। ये दोनों परिस्थिति में अपराध कर रहे हैं। जी स्वामी जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हमारे पास बीजेपी से अनिला सिंह जी भी हमारे साथ बात कर रहे हैं अभी इस पर्टिकुलर कमेंट पे। अनिला जी, जो अभी फखरुल चंद जी ने भी कहा और स्वामी चक्रपाणी जी ने भी कहा, फखरुल चंद जी का कहना ये है कि ये पार्टी की तरफ से ये कमेंट नहीं है और ये एकदम ही इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, निजी रूप से ये पर्टिकुलर रिमार्क दिया गया है। और स्वामी जी का कहना ये है, इनफैक्ट ये डिमांड है कि इन पे ना ही सिर्फ कार्रवाई की जाए पर इन पे बुलडोज़र एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी इस पे कैसे देखते, बीजेपी इस पर्टिकुलर डिमांड को कैसे देखती है? और ये जो फखरुल चंद जी से भी ये जो पर्टिकुलर रिमार्क आया है कि ये एकदम ही उनके पार्टी की तरफ से एसोसिएटेड नहीं है इस रिमार्क को, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं यहाँ पर दो बात कहूंगी। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु, मेरे छोटे भाई जैसे हैं फखरुल चंद साहब, मैं इनको कहूंगी कि आप अखिलेश यादव जी को कहिए कि साहब आप ये बोल रहे हैं कि ये इनका व्यक्तिगत बयान है,
तो ठीक है, इनका व्यक्तिगत बयान है, पर पार्टी अध्यक्ष के रूप में आप जो हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, आप इस व्यक्ति को जो कि निरंतर सनातन का अपमान कर रहा है, इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आप इसको पार्टी से निकालकर बाहर नहीं फेंक सकते हैं कि यहाँ पर जितने सनातनी हैं उनका तुम निरंतर अपमान कर रहे हो। कभी उनके ग्रंथों का अपमान करते हो, कभी देवी देवता का अपमान करते हो, कभी उनके पंथ का अपमान करते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। रिलीजन नाम की कोई चीज सनातन में नहीं होती। हम पंथ को मानते हैं और धर्म हमारे लिए कर्तव्य होता है। तो फखरुल साहब, आप जाकर अखिलेश यादव जी को बोलिए कि इस व्यक्ति को निकालकर बाहर खड़ा करें, तो हम भी मान जाएंगे कि सनातन का आप सम्मान करते हैं। ये निरंतर अपमान करता है और आप कह के किनारे हो जाते हैं। व्यक्तिगत बयान है। आपने लोगों को क्या मूर्ख समझा हुआ है कि उनमें समझ नहीं है कि व्यक्तिगत बयान कह के आप लोग किनारे हट रहे हैं और उकसा रहे हैं कि करते रहो बदनाम, करते रहो अपमान, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर कि सारा काम सरकार के जिम्मे नहीं होता है। कुछ काम जो है समाज को भी करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति का क्या हश्र होना चाहिए, समाज को भी इसकी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। समाज ने जिम्मेवारी उठाई तो आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में। सरकारें अपना काम करती हैं, तो ये आवाज समाज से भी उठनी चाहिए, सनातनियों से भी उठनी चाहिए, जो हमारे धर्म गुरु हैं वहां से भी उठनी चाहिए कि इस व्यक्ति का क्या हश्र होना चाहिए। जी अनिला जी, फखरुल जी आपके पास आते हैं। देखिए, ये जो ये जो बयान मैंने दिया सुन है, लिया, हाँ, मैंने सुन लिया। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि निश्चित रूप से उनके इस बयान का संज्ञान समाजवादी पार्टी लेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी जरूर इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन से पूछना चाहता हूँ, आप जब ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम तो आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में संजय निषाद मंत्री बने हुए, भगवान राम के अस्तित्व पे उन्होंने सवाल उठाया। अरे आपकी क्या मजबूरी है उनको मंत्री बनाए रखने की? आप क्यों सनातन का अपमान कर रही हैं? और आपकी क्या मजबूरी थी कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो माता सीता पे जिन्होंने बयान दिया था, उनका प्रमोशन कर दिया, उनको राज्यसभा भेज दिया? आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों सनातन का अपमान करवाने कर? तो देखिए, राजनीति में ये कहना कि आप बाहर कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो आप इसका उदाहरण क्यों नहीं पेश करती हैं? आप क्यों संजय निषाद को ढो रही हैं? क्यों दिनेश शर्मा जी को ढो रही हैं? फखरुल जी, यहाँ पे मेरे को आपसे और एक सवाल भी करना है कि स्वामी जी ने जैसे अभी डिमांड किया है कि बुलडोजर एक्शन लेना चाहिए इन पे, स्वामी प्रसाद मौर्य पे, और ऐसी जो भी लोग ऐसे टिप्पणी देते हैं उन पे ऐसी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे आपका क्या राय है? देखिए हम समाजवादी पार्टी तो बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखती है। जो हमारे धर्म गुरु कह रहे हैं, मुझे इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। निसंदेह वो आहत हुए होंगे बयान से, और वो सभी के बयान से आहत हुए होंगे। केवल स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, वो संजय निषाद के भी बयान से आहत हुए होंगे और वो दिनेश शर्मा जी के भी बयान से आहत हुए होंगे। तो धर्म गुरु हैं, मैं समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है, मैं भी उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। लेकिन देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। संविधान का रूप किसी पे भी, वो कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, अगर किसी धर्म, किसी जात के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा तो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान के अनुरूप उसके पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी अनिला जी, फखरुल जी और स्वामी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। With that, well, that is the particular comments that we heard from the BJP, the Samajwadi Party, as well as Hindu Mahasabha President Swami Chakrapani, who just joined us on this broadcast. With that, we're slipping into a short break. Do stay tuned to CNN News 18 as we keep bringing you all the latest updates right here on the other side. Hello, Moto. Hello, Moto.